आज का हमारा जो विषय है वो है अकाउंट्स और इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट। तो देखिए ट्रायल बैलेंस सबसे इजी चैप्टर है और इसमें केवल आपको एक ट्रिक का इस्तेमाल करना है। आप ट्रायल बैलेंस कभी भी गलत नहीं करोगे। वो ट्रिक क्या है उसको समझिए। देखिए ट्रायल बैलेंस में आपका जो कॉलम है, अधिकतर आप ऐसे करते हैं कि आप पार्टिकुलर्स में आइटम्स डाल देते हैं और उसके बाद आप डेबिट क्रेडिट में उसको बांट देते हैं। क्रेडिट आइटम्स और डेबिट आइटम्स, और आप उसका बैलेंस जब आपका ग्रैंड टोटल बराबर हो जाता है तो आपका ट्रायल बैलेंस मिल गया ऐसा माना जाता है। जब आपका ग्रैंड टोटल दोनों साइड का इक्वल होता है तो आप मान लेते हैं कि आपका ट्रायल बैलेंस मिल गया। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है? बच्चे क्या करते हैं, डेबिट में क्या जाएगा क्रेडिट में क्या जाएगा उसको रटने की कोशिश करते हैं। हमें रटना नहीं है। बहुत ही सिंपल चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देखिए आपके क्रेडिट साइड में क्या आएगा, तो जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज हैं प्लस आपका कैपिटल अकाउंट है और प्लस आपकी जितनी भी इनकम्स हैं, जितने भी आपके गेन हैं, इनकम्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, तो आपकी लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम ये तीनों के तीनों आपके क्रेडिट साइड में जाएंगे। आपकी लाइबिलिटी, आपकी कैपिटल और आपकी इनकम, ये तीनों कहाँ जाएंगे? क्रेडिट साइड में जाएंगे। इसके पीछे का रीजन अभी मैं आपको बताऊंगा। उसी प्रकार आप आगे देखें, आपकी जितनी एसेट्स हैं यानी आपकी संपत्तियां, जितने आपके एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे डेबिट में जाएंगे। सबसे इजी तरीका है, आप समझ लीजिए ब्रॉडर सेंस में, कि लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम आपकी क्रेडिट होंगी, एसेट्स और एक्सपेंस आपके डेबिट होंगे। कोई भी आइटम आप उठाएंगे एक्सपेंस का वो डेबिट में ही जाना है, कोई भी इनकम आप उठाएंगे वो आपकी क्रेडिट में जानी है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, हमें इसको समझना है, हमें रटना नहीं है। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले इसका रीजन जानेंगे, ऐसा होता क्यों है, हम क्यों ये कर रहे हैं। ये बहुत ही बेसिक बात मैं आपको बताऊंगा और उससे आपको ट्रायल बैलेंस में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आनी है। अब समझिए इस चीज को, ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने आपको जो पॉइंट्स बोले उनके पीछे की रीजनिंग क्या, रीजनिंग आप जाने पहले। तो देखिए अकाउंटिंग एंट्री यानी जर्नल एंट्री एक्चुअल में है क्या? अकाउंट्स के किसी भी चैप्टर का बेस सिर्फ और सिर्फ उसकी जर्नल एंट्रियां हैं। अगर आप जर्नल एंट्री कॉन्सेप्ट जानते हैं, अकाउंट में कोई भी चैप्टर आप ले लीजिए, आप सॉल्व कर लेंगे। ट्रायल बैलेंस भी बेसिकली है क्या, ये जर्नल एंट्री पे आधारित है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, सो समझिए। आप देखते हैं कि आपके जो अकाउंट्स में तीन प्रकार के अकाउंट आपको बताए गए हैं। अगर आपने पढ़ा होगा, जो आपका गोल्डन रूल है अकाउंटिंग का, वो गोल्डन रूल आपको बताता है कि हमारे जो अकाउंट्स हैं बेसिकली उनकी हमने फॉर्मेटिंग करी है, उनको हमने तीन भागों में बांट दिया है। पर्सनल अकाउंट, उसके बाद आपका आता है रियल अकाउंट और तीसरा आपका आता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब है आपका व्यक्तिगत खाते। तो व्यक्तिगत सबसे समझ में आ रहा है कि ये खाते उनके होंगे जो ह्यूमन बींग्स हैं। जैसे कि आप नाम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए राम, कृष्ण, शिव, ये है नेचुरल ह्यूमन बींग्स। व्यक्तिगत खाते
में व्यक्ति का नाम आएगा, व्यक्ति की जब भी कोई बात होगी व्यक्ति से रिलेटेड पॉइंट हमारा पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब आगे चलते हैं, हम रियल अकाउंट की बात करते हैं। तो रियल अकाउंट का मतलब होता है रियल यानी वास्तविक। रियल का मतलब क्या है? वास्तविक। तो इसका नाम रियल अकाउंट क्यों रखा गया? वास्तविक खाते इसलिए रखा गया कि आपके व्यापार में जितनी भी संपत्तियां यानी एसेट्स हैं, वो सब की सब डिनोट होंगी रियल अकाउंट से। फॉर एग्जाम्पल आपका बैंक अकाउंट, आपका कैश, आपका गुड्स यानी कि स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फॉर एग्जाम्पल थे ये। अब ये नॉमिनल अकाउंट क्या है? तीसरा जो अकाउंट बनाया है नॉमिनल, ये क्या है? इसका मतलब है नाम मात्र के खाते। तो समझिए इनको हमने नाम मात्र क्यों दिया, कि नाम मात्र के खाते इनका नाम क्यों रखा गया। नॉमिनल का सेंस समझिए क्या है। देखिए पूरे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आप अकाउंट्स की बॉडी बना रहे हैं, यहाँ पर जैसे कि आप एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं, आपने मान लीजिए 10 लाख की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, आपने 50 लाख की बिल्डिंग खरीदी, और वहीं पर आपने सैलरी बांट दी मात्र 50,000 रुपए की। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि भैया आपका बड़ा खर्चा क्या है, तो आपका बड़ा खर्चा तो आपकी एसेट्स में चला गया। जो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए हमें खर्चा करना है वो हमारे नाम मात्र में जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें हम नाम मात्र में खर्चों को लेते हैं, एक्सपेंसेस को लेते हैं, हमारे जितने एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, और उसके बाद हमारे जितने प्रॉफिट्स और गेन्स हैं इनको हम लेते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। पहले समझ लीजिए क्या चीज कहाँ लेते हैं। पर्सनल अकाउंट में कोई भी नाम, जैसे राम कृष्ण शिव, कोई भी नाम, मोहन, जो भी व्यक्ति है उनके नाम आएंगे। वास्तविक अकाउंट में आपके बैंक, कैश, गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी आएगी। नाम मात्र में आपका एक्सपेंस, लॉस एंड गेन्स आएगा। पहले ही अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये बेसिक 3 गोल्डन रूल्स हैं। इन 3 गोल्डन रूल्स पर ही आपकी जर्नल एंट्री पास होती है। इन्हीं पर आपका सारा जर्नल एंट्री पास करने का सिस्टम है। तो समझिए अब हम एक एक खाते को लेके आगे बढ़ेंगे कि हमारा पर्सनल अकाउंट में कैसे होगा, रियल में कैसे होगा, नॉमिनल में कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम पर्सनल अकाउंट की। अगर आप पर्सनल अकाउंट को समझ जाएंगे तो फिर आपको ट्रायल का एक पार्ट समझ में आ जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है? देखिए पर्सनल अकाउंट में जो नियम दिया गया वो ये दिया गया कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब हिंदी में समझते हैं, पाने वाले को ऋणी करो और देने वाले को धनी करो। हिंदी इसलिए बता रहे हैं कि जो हिंदी स्टूडेंट है वो भी साथ में समझ जाए। पाने वाले को ऋणी करो और देने वाले को धनी करो। ठीक है। ठीक, तो ये बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर, अब इसका मतलब क्या कि पाने वाले को ऋणी करो और देने वाले को धनी करो। जिसने भी हमारे व्यापार में हमको मान लीजिए उधार माल दिया है, यानी किसी ने हमें अगर उधार माल दे दिया, उधार माल हमें दिया, या जिसने हमें उधार पैसा दिया,
उधार पैसा दे दिया इसने हमें, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम धनी करेंगे यानी क्रेडिट करेंगे, चाहे वो हमारा सप्लायर हो, चाहे जिसने हमें पैसा लोन पे उधार दे दिया हो इंटरेस्ट लेके। तो दोनों ही कंडीशन में ये हमारा क्या बन जाता है, क्रेडिटर बन जाता है। तो क्रेडिटर हमारा लेनदार होता है, इसीलिए इसे हम क्रेडिट कर देते हैं। अब इसके जस्ट अपोजिट मान लीजिए हमने किसी को उधार माल दे दिया, माना कि हमने उधार माल बेच दिया। अब अगर हमने उधार माल बेचा है, उधार माल हमने बेचा, या हमने किसी को उधार रुपया बांट दिया, उधार रुपया बांट दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो पाने वाला है, जिसने पाया है, उसे हम ऋणी करेंगे क्योंकि वो हमारा कर्जदार हो गया, यानी वो हमारा डेटर बन गया। तो हमारा डेटर हो गया, इसलिए इसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया पर्सनल अकाउंट के नेचर से, पर्सनल अकाउंट की जब भी बात होगी तो आप क्या करेंगे। ठीक, अब आगे चलिए। तो पर्सनल खत्म हो गया, हम रियल पे आते हैं। रियल सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट रियल को समझने का देखिए, रियल अकाउंट जो है आपका बहुत ही इजी है। क्योंकि जो आपका रियल अकाउंट है वो मैंने आपको क्या बताया था, वास्तविक खाता, जो किससे रिलेटेड है, एसेट्स से, संपत्तियों से डिनोट करता है ये एसेट्स को। तो जब ये एसेट्स को डिनोट करता है, तो जब भी आपके व्यापार में कोई एसेट्स आएगी तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी हमारे व्यापार में आएगी एसेट्स, तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड जब भी हमारे व्यापार से संपत्ति जाएगी, यानी कैश गया, मान लीजिए हमने पेमेंट किया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उस कंडीशन में हम उसको क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट कर देंगे जब वो हमारे यहाँ चली जाएगी। तब कैश और बैंक की बात करते हैं, मान लीजिए आपको अगर कैश रिसीव होगा, आप किसी से कैश अगर रिसीव करेंगे, तो आप कैश अकाउंट को क्या करेंगे, उस कंडीशन में आप कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और अगर आपने किसी को कैश पे किया है, कैश पेमेंट कर दिया है, आपने पेमेंट करा है, तो आपके अकाउंट से कैश जा रही है, आपके व्यापार से कैश जा रही है, तो आप कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं कि व्यापार में आने वाली वस्तु को ऋणी करो और व्यापार से जाने वाली वस्तु को धनी करो। व्यापार में आने वाली वस्तु को ऋणी करो और व्यापार से जाने वाली वस्तु को धनी करो। ठीक है, पॉज। देखिए रियल अकाउंट में मैंने आपको अभी बताया कि डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी व्यापार में जो जाए उसे डेबिट कर दीजिए, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्यापार से जो वस्तु जाए उसे क्रेडिट कर दीजिए। हिंदी में बात समझिए, व्यापार में आने वाली वस्तु को ऋणी करिए, व्यापार से जाने वाली वस्तु को धनी करिए। और रियल अकाउंट हमारा संपत्ति को डिनोट करता है। तो जैसे मान लीजिए कैश हमारी संपत्ति है, हमें कहीं से कैश मिला तो कैश आया तो कैश डेबिट होगा, हमने कैश पेमेंट किया कैश गया तो कैश क्रेडिट होगा। आपका रियल अकाउंट की बात हो गई। रियल अकाउंट में आपकी एसेट्स में मैंने आपको बता दिया, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फीचर्स, जो भी है कैश के आइटम, जो भी आपकी एसेट्स है सारी एसेट्स में आ जाती हैं। अब हमारा तीसरा अकाउंट बचा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं, नाम मात्र के खाते।
तीसरा अकाउंट हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर, सो समझिए नॉमिनल अकाउंट की बात हम कर रहे हैं। नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र के खाते जिसमें आपकी एक्सपेंसेस यानी आपके व्यय, लॉसेस यानी आपकी हानियां, प्रॉफिट्स लाभ, इनकम्स आय, ये सब डील होते हैं। तो इसका नियम है कि डेबिट all the expenses and losses, expenses and losses, and credit all the incomes and gains, सभी अपने इनकम और गेन को क्रेडिट करिए, एक्सपेंस लॉस को डेबिट करिए। हिंदी में क्या हुआ कि व्यापार में होने वाले खर्चों और हानियों को डेबिट करो, आपके जो भी खर्चे हैं, जो आपकी हानियां हैं, इनको आप ऋणी कर दीजिए। आपकी जो लाभ है, आपकी जो आय है, इन्हें आप धनी कर दीजिए। जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी एक्सपेंसेस है, सारे एक्सपेंस क्या होंगे? डेबिट होंगे। जो भी इनकम से क्या होंगी? क्रेडिट होंगी। इसीलिए मैंने आपको जो ट्रायल बैलेंस का चार्ट अभी बनाया था, उस चार्ट पे जो मैंने आपको बात बताई थी, तो अब समझ लीजिए तीनों अकाउंट से हम लेके चलते हैं। उस चार्ट को एक बार देखते हैं कि तीनों अकाउंट कैसे उसको अफेक्ट कर रहे हैं, ये जनरल एंट्रियां ट्रायल को कैसे अफेक्ट कर रही है, ये चीज समझिए। देखिए अब आप वही उसी चार्ट पर दोबारा आइए और उस चार्ट को देखिए। अब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि वो जो मैंने वहां पे लिखा था, चार्ट आपके लिए बनाया था, उस चार्ट का क्या महत्व था। देखिए एक बार, अब हम इसे बाइफरकेट कर देंगे इसके अकॉर्डिंग कि आप उसको समझ सकें। जैसे मैंने पर्सनल अकाउंट की बात करी, फिर मैंने रियल अकाउंट की बात करी, फिर मैंने आपसे नॉमिनल अकाउंट की बात करी। पर्सनल में मैंने आपको जो बात बताई कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो उस केस में डेबिट द रिसीवर यानी जो भी आपके डेटर हैं, जो बिल्स रिसीवेबल हैं आपके, ये सब क्या हो जाएंगे? ये आपके डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि ये एक तरह से आपकी एसेट्स बन रही है। सब डेबिट हो जाएंगे आपके डेटर और बिल्स रिसीवेबल। अब ये डेटर क्रिएट, क्योंकि पर्सनल व्यक्ति है इसलिए डेटर, पर्सनल अकाउंट की वजह से डेटर जो है वो आपके डेबिट हो रहे हैं, बीआर जो आपको लेना है। उसी प्रकार इसमें जो आपके क्रेडिटर हैं, जो भी आपके क्रेडिटर हैं, जो भी आपके बिल्स पेबल हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। अब एक बात समझिएगा, कैपिटल अकाउंट की बात मैंने की थी, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। कैपिटल अकाउंट एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है ओनर को, जो व्यापार का ओनर है। और व्यापार का ओनर कौन होगा? प्रोपराइटर होगा, ह्यूमन बीइंग होगा। तो कैपिटल अकाउंट जो होता है वो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। क्यों किया जाता है क्रेडिट? क्योंकि हम ये मानते हैं कि व्यापार और व्यापारी अलग अलग है। बिजनेस और बिजनेसमैन का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। इसीलिए जब भी कोई व्यापारी व्यापार में रुपया लगाता है, पूंजी लगाता है, पैसा लगाता है, तो उस व्यापार की खाता पुस्तकों में जो व्यापारी होता है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। ध्यान रखेंगे, हम खाते व्यापारी के नहीं बनाते हैं, खाते हम किसके बनाते हैं? व्यापार के बनाते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेस की बनती, ना कि बिजनेसमैन की। तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट जो होता है आपका, ये कैपिटल अकाउंट आपका
क्रेडिट हो जाता है। क्यों क्रेडिट होता है? क्योंकि जो पैसा लगाया है व्यापारी ने व्यापार में, वो एक तरह से उसने व्यापार को उधार दिया, इसलिए क्रेडिट हो जाता है। अब आइए रियल अकाउंट में मैंने आपको बताई थी बात एसेट्स की, तो मैंने आपको बताया था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जितनी भी एसेट्स हमारी हैं, जितनी भी एसेट्स हैं, उनका प्राइमा फेसी नेचर क्या होगा? डेबिट होगा। इसीलिए सारी एसेट्स जो है आप ट्रायल बैलेंस में आपको कहीं भी दिखाई देंगी, आप उनको डेबिट कर देंगे। लास्ट टर्म था हमारा नॉमिनल अकाउंट का, तो नॉमिनल में मैंने आपको बताया एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं, सबके सब क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। इनको हम डेबिट करते हैं। और आपकी जितनी भी इनकम्स एंड गेन्स है क्या होती है? इनकम एंड गेन्स आपकी क्रेडिट होती है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आपकी इनकम्स और गेन्स क्या की जाएंगी? क्रेडिट की जाएंगी। तो यानी जो ट्रायल का फॉर्मेट अभी हम देख रहे थे, उस फॉर्मेट मैंने जो आपको बात बताई थी कि आपकी लाइबिलिटी, आपकी जो भी लाइबिलिटी है यानी क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, आपका कैपिटल अकाउंट और आपकी इनकम, ये क्या होती है? क्रेडिट हो जाती है। देख लीजिए आप एक बार कि आपकी लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर और बीपी, लाइबिलिटी आपकी क्रेडिट हो रही है, कैपिटल क्रेडिट हो रही है और आपकी इनकम क्रेडिट हो रही है। फिर मैंने आपको बताया था कि आपके एक्सपेंस और एसेट्स डेबिट होती है। तो उसी चार्ट पर दोबारा एक बार चलते हैं। आप पूरी बात समझ चुके हैं। अब उस चार्ट को मैं थोड़ा छोटा करके लिख देता हूं, आप बात को समझ चुके हैं। देखिए जो मैंने आपको बात बोली थी, एक बार ध्यान कर लीजिए। मैंने आपसे बोला था कि जो लाइबिलिटीज हैं आपकी, लाइबिलिटीज के बाद जो आपका कैपिटल अकाउंट है और आपकी जो भी इनकम्स हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं? ये सारी की सारी क्रेडिट होती हैं। और जो आपकी एसेट्स और आपके एक्सपेंसेस होते हैं, इन सबका नेचर क्या होता है? इन्हें डेबिट करते हैं। तो आप ट्रायल बैलेंस में अगर ये बात ध्यान रखेंगे कि लायबिलिटी कैपिटल इनकम को क्रेडिट करना है, एसेट्स एक्सपेंस को डेबिट करना है, तो आपका ट्रायल बैलेंस अपने आप मिल जाएगा, कभी कोई गलती नहीं होगी। आपने ये भी समझ लिया इसके पीछे की रीजनिंग क्या है। इसके पीछे की रीजनिंग है जनरल एंट्री, और जनरल एंट्री के वो 3 गोल्डन रूल। इसमें पहला रूल था पर्सनल अकाउंट का, इसमें आपने समझा था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दूसरा आपका रियल अकाउंट था, इसमें हमने समझा था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तीसरा आपका था नॉमिनल, इसमें था डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो आपका कोई भी डाउट ट्रायल बैलेंस में नहीं रह जाएगा। अगर हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो इसको हम फिनिश करते हैं इस पॉइंट।